अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दूसरा चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का फॉर क्लास 9th दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। कॉन्स्टिट्यूशन मींस आइन। आइन कैसे डिजाइन होता है ये हमें इस चैप्टर में समझना है। इसमें हम पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, किसने बनाया, कब बनाया, इसकी जरूरत क्यों है, इसको हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक एग्जाम्पल से, जो कि है साउथ अफ्रीका की एग्जाम्पल, जिसमें हम देखेंगे साउथ अफ्रीका की स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी अपार्थाइड किसे कहते हैं। अपार्थाइड वाज अ नेम ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब नस्ल की बुनियाद पर इलाहिदगी करना, सेपरेट करना, भेदभाव करना ऑन द बेसिस ऑफ कलर। और साउथ अफ्रीका में जो वाइट यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट्स थे, इन्होंने नॉन वाइट्स यानी अफ्रीकन को सेपरेट किया था। रंग की बुनियाद पे लोगों को अफ्रीका में अलहदा कर दिया गया था। इसे अपार्थाइड कहते हैं। वाइट यूरोपियंस अपने आप को सुपीरियर समझते थे और ब्लैक अफ्रीकन्स को इंफीरियर। इन्हें नॉन वाइट्स भी कहते थे। This system was imposed on them by white Europeans. साउथ अफ्रीका के लोगों ने स्ट्रगल स्टार्ट की अगेंस्ट दिस अपार्थाइड एंड वाइट यूरोपियन माइनॉरिटी रूल। और इस स्ट्रगल में नेल्सन मंडेला का एक अहम रोल रहा है। जैसे हमारी कंट्री में हम गांधी जी को, महात्मा गांधी जी की स्ट्रगल को याद करते हैं, इसी तरह से साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को याद किया जाता है for his struggle against apartheid, this racial discrimination between whites and blacks in South Africa. नेल्सन मंडेला को भी इंस्पिरेशन मिली थी गांधी जी से। गांधी जी की आइडियोलॉजी को वो फॉलो करते थे। 1964 में नेल्सन मंडेला को जेल हो गई। क्यों? क्योंकि उसने स्ट्रगल स्टार्ट की अगेंस्ट अपार्थाइड बाय वाइट यूरोपियन गवर्नमेंट जो वहां पे थी। उसने उसके खिलाफ स्ट्रगल की थी। स्ट्रगल स्टार्ट की अगेंस्ट अपार्थाइड बाय वाइट यूरोपियन गवर्नमेंट। साउथ अफ्रीका में ब्लैक या जिन्हें नॉन वाइट्स कहा जाता है, इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी अफ्रीका में अंडर द वाइट माइनॉरिटी रूल। जहाँ पे वाइट्स रहते थे वहां पे रहने से इन्हें मना कर दिया गया था। They were not allowed to live in the areas where whites used to live. ये वाइट्स के साथ या उनके एरियाज में भी काम नहीं कर सकते थे। All the public places like schools, public toilets, cinema halls, restaurants, bus stations, etc. were segregated for blacks and whites. सब कुछ whites के लिए अलग और blacks के लिए अलग था साउथ अफ्रीका में during the white minority rule. whites को फर्स्ट क्लास, सुपीरियर क्लास सर्विस मिलती थी हर जगह, मगर blacks को बहुत पुअर फैसिलिटी मिलती थी एवरीवेयर इन साउथ अफ्रीका। ब्लैक्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी ड्यूरिंग द वाइट माइनॉरिटी रूल इन साउथ अफ्रीका। इन्हें इजाजत नहीं दी गई थी इस अपार्थाइड को अपोज करने की, लेकिन फिर भी वाइट माइनॉरिटी रूल के खिलाफ आवाज उठाई गई वहां पे, और ये आवाज उठाई ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने। मगर वाइट पावर्स जो थे, माइनॉरिटी रूल जिनका था, वो हर बार इनकी आवाज को दबाते थे, मगर फिर भी इन्होंने अपनी स्ट्रगल जारी रखी अगेंस्ट अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। Dear students, that was all for today. Thanks and Allah Hafiz.